हाय गाइस। तो आज मैं द सीक्रेट क्वीन मेकर्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ और ये पार्ट बहुत सारे ट्विस्ट और सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि आहन गोंगजू दोबारा से उस दीवार के आर पार हो चुकी है और वो रिसेप्शन में एक नए आदमी को देखती है। वो उस लड़के से पूछती है क्या तुम भी मैसेंजर ऑफ ब्यूटी हो। उस पर वो साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्म नहीं करूँगा। तभी वो लड़की बोलती है नहीं मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं आई हूँ, मैं ये बैग एक्सचेंज करने आई हूँ क्योंकि मेरा ये बैग किसी और आदमी के बैग से बदल चुका है। इस पर वो बोलता है अच्छा ठीक है, तो तुम लॉस्ट और फाउंड के डिपार्टमेंट में जाकर अपना बैग ढूंढ लो। और वो उसे भेज देता है एक अंधेरी सी गली में जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें शैबी सी होती है। जब उसको फाइनली वो रूम मिलता है लॉस्ट एंड फाउंड वाला, वो देखती है कि रिसेप्शन वाला सेम बंदा भी यहाँ पे बैठ रखा है। तभी वो बोलती है अरे तुम तो वही हो ना। उस पर वो आदमी बोलता है अरे हाँ तुम्हें सूटकेस ढूंढना था ना, तो तुम खुद ही ढूंढ लो क्योंकि वर्कर्स काफ़ी कम हैं, इसलिए तुम्हें खुद ही अपना बैग ढूंढना होगा। और वो बैग ढूंढने निकल जाती है। वहाँ पे सारे के सारे सामान पूरे 100 या फिर 1000 साल पुराने रखे होते हैं। इस पर जब वो अपना बैग ढूंढ ही रही होती है कि वो गिर जाती है और उसके शरीर में काफ़ी धूल लग जाती है। इस पर वो लड़का बोलता है कि जाओ तुम अपना क्लीन अप कर लो और उसको फेस वॉश और ब्रश देता है। फेस वॉश और ब्रश से अपना मुंह साफ करने के बाद आहन गोंगजू बाहर जाती है एक नई ड्रेस में। ये देख वो आदमी बोलता है ओह ये ड्रेस तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है, एक्चुअली गलती ड्रेस की नहीं तुम्हारे चेहरे की है। इस पर आहन गोंगजू फिर से बड़ी सैड हो जाती है और कहती है ठीक है फिर मैं ये चेंज करके अपने पुराने कपड़े पहन लेती हूँ। जैसे ही वो सेम दरवाज़ा खोलती है जहाँ पे उसने अपना फेस वॉश किया था, अब वहाँ पर वॉशरूम नहीं बल्कि एक स्टडी रूम होता है। वो देखती है इधर उधर की क्योंकि वो सिर्फ जाना पहचाना लगता है। और जब वो एक टेबल के पास जाती है उसे याद आता है कि ये तो वही टेबल है जो उसकी हाई स्कूल पे स्टडी टेबल हुआ करती थी। और वहाँ पे एक चिट रखा होता है जैसे सेम हाई स्कूल पे उसके लिए रखा गया था, ये कहते हुए कि मुझे तुमसे गार्डन में मिलना है। तभी जब वो गार्डन में जाती है उसका ही एक क्लासमेट उसको प्रपोज करके बोलता है आई लाइक यू और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इस पर आहन गोंगजू बोलती है पर मैं ही क्यों, मैं तो बहुत बदसूरत दिखती हूँ। इस पर वो लड़का बोलता है तुम जितनी सुंदर हो मेरे लिए उतनी सुंदरता काफ़ी है। ये सुन आहन गोंगजू बहुत अच्छा फील करती है और उस लड़के को हाँ कर देती है। पर हाँ करते ही वो लड़का हंसने लग जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है कि कितना टाइम लगा मुझे इसे पटाने में। और उसके दोस्त लोग झाड़ियों के पीछे से आकर हंस के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं सिर्फ 55 सेकेंड्स। और सब लोग वहाँ से उसका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं कि वो केवल 55 सेकेंड्स में ही उससे पट गई। ये इंसिडेंट से आहन गोंगजू बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और रोने लगती है। तभी वो अचानक से फिर से प्रेजेंट में आके उस दरवाजे से बाहर आ जाती है और वो उस आदमी से पूछती है कि ये क्या था। इस पर वो आदमी बोलता है क्यों, ये वही डिपार्टमेंट है लॉस्ट एंड फाउंड वाला। इस दरवाजे के पीछे हमें वो चीज़ें मिलती हैं जो हम टाइम के साथ खो चुके हैं, मतलब हमें उस दरवाजे के पीछे अपना खोया हुआ टाइम मिलता है। इस पर आहन गोंगजू बोलती है पर मैं अपना बैग ढूंढने आई हूँ। तभी वो आदमी बोलता है तुम इंसान ऐसे ही होते हो, एक मिस्टेक को बार बार दोहराते हो और सोचते हो कि इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। तुम कोई भी हार्ड वर्क नहीं करते हो अपनी लाइफ अलग बनाने में जैसे कि तुम चाहते हो। इस पर आहन गोंगजू बोलती है मैंने बहुत ट्राई किया पर मैं कभी सुंदर नहीं बन पाई। इस पर वो आदमी कहता है चलो मैं तुम्हें सुंदर बनाऊंगा और उसे ले जाकर उसका मेकअप करने लगता है। मेकअप करने के बाद जब वो मिरर में उसको दिखाता है आहन गोंगजू बहुत खूबसूरत लग रही होती है और वो काफ़ी अच्छा फील करती है। बट जैसे ही वो पीछे पलट कर देखती है वो आदमी गायब हो चुका होता है और वो कहीं भी नहीं मिलता। वो जाके इन्फॉर्मेशन डेस्क में भी देखती है, वो फिर भी वहाँ नहीं होता। तभी अचानक से सायरन की आवाज़ आने लगती है और दोनों डायरेक्शन से दो गार्ड आहन गोंगजू का पीछा करने लग जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। आहन गोंगजू बड़ी परेशान होती है कि ये लोग मेरा पीछा कर क्यों रहे हैं। तभी भागते भागते वो एक और नए लड़के से टकरा जाती है और ये लड़का उसे लेकर जाता है सीधे इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में और वो एक इन्वेस्टिगेशन रूम पर अब बैठी होती है। तभी ये लड़का आकर पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। इस पर आहन गोंगजू अपना नाम बताती है।
वो लड़का पूछता है कि तुम अपना क्राइम खुद ही एक्सेप्ट करोगी या हमें कोई मेहनत करनी होगी। तभी अहान गोंगजू ये सोचती है कि ये शायद उस क्राइम की बात कर रहे हैं जो अहान गोंगजू ने बहुत पहले स्टार्टिंग में एक परफ्यूम की बोतल तोड़ी थी। इस पर वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, जो भी पनिशमेंट होगी मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। इस पर वो लड़का बोलता है ठीक है, पहले तुम ये बताओ कि तुमने गहने कहाँ छुपाए हैं। अहान गोंगजू बोलती है गहने? मैंने कोई गहने नहीं चुराए। इस पर वो आदमी बोलता है तुम इंसान ऐसे ही झूठ बोल के अपनी बातें छुपा लेते हो। तभी अहान गोंगजू कॉन्फिडेंटली बोलती है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है, और चलो देखते हैं अगर सच में ऐसा कुछ है तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो उसे क्राइम सीन पर ले जाता है और बोलता है कि तुमने यहीं पे चोरी की थी। इस पर अहान गोंगजू बोलती है मैं तो इस यहाँ पे आई भी नहीं हूँ। तभी अहान गोंगजू सजेस्ट करती है कि आप सीसीटीवी कैमरास क्यों नहीं चेक करते। इस पर वो लड़का बोलता है कि सीसीटीवी कैमरा उस टाइम पे रिपेयरमेंट के अंदर था, इसलिए उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। तभी उस लड़के को याद आता है कि एंट्री गेट के पास पे एक कैमरा ज़रूर लगा हुआ है जहाँ पे से अहान गोंगजू ने एंटर किया था, और अनफॉर्चुनेटली अहान गोंगजू उस पर रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सबूत देखकर वो अहान गोंगजू को अरेस्ट करने ही वाला होता है कि उनको एक और आई विटनेस भी मिल जाता है जो बोलता है मैंने इस सेम लड़की को देखा था गहने चुराते हुए। अहान गोंगजू बहुत मना करती है, फिर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर मैंने गहने चुराए हैं तो मैंने उसे छुपाए कहाँ हैं। तभी वो आदमी सजेस्ट करता है कि उस बैग पे इसने पक्का वो ज्वेल्स जो हैं छुपा रखे हैं। एक आदमी उस बैग का लॉक खोलने की कोशिश करता है पर लॉक नहीं खुलता। तभी वो लिवर लाकर उस लॉक को खोलने लगता है, पर लॉक की जगह लिवर ही टूट जाता है और उस पे से एक अलग रोशनी आने लग जाती है। तभी ये डिटेक्टिव आदमी वहाँ पर जाके बोलता है अरे ये तो मास्टर का सूटकेस है, और अहान गोंगजू से पूछता है तुम्हें मास्टर का सूटकेस कैसे मिला। तभी अहान गोंगजू बोलती है मास्टर? अच्छा वो मास्टर है, अरे मैं उनसे मिली हूँ, तभी मैं ये बैग एक्सचेंज करने आई हूँ क्योंकि ये बैग खो चुका था। मास्टर का नाम सुनते ही ये आई विटनेस घबरा जाता है और अपना क्राइम खुद ही कबूल कर लेता है और इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तभी जाते वक्त ये डिटेक्टिव अहान गोंगजू को एक लॉकेट देता है और बोलता है तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और तभी वो वहाँ से चले जाता है। जैसे ही अब अहान गोंगजू उसको पीछा करने में लगी ही होती है कि वो देखती है वो रियल मॉल में वापस आ चुकी है और उसको मिलती है वांग बिटान। वांग बिटान उसकी काफ़ी मजाक उड़ाती है कि क्या तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने वाले हो, और इतने में वो सोशल मीडिया में भी सबको बता देती है और सब अहान गोंगजू की मजाक उड़ाने लग जाते हैं, जिससे अहान गोंगजू का कॉन्फिडेंस फिर से लो हो जाता है और वो सोचती है मैं सोच भी क्या रही थी कि मैं मैजिकली चेंज हो जाऊंगी, मेरी लाइफ बदल जाएगी, हाउ डेयर यू। और तभी वो अपने गले से वो लॉकेट उठा कर फेंकने ही वाली होती है कि एक्सो का शैन योल उसका हाथ रोक लेता है। शैन योल बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और उसको हाथ पकड़कर ले जाता है। तभी वांग बिटान भी उसे देख लेती है। शैन योल बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उस वॉल के आर पार ले जाता है और वो आर पार हो भी जाते हैं। ये देख वांग बिटान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहाँ पहुँचने पर अहान गोंगजू को पता चलता है कि उन दोनों का पीछा मैसेंजर ऑफ ईवल कर रहे हैं। इस पर अहान गोंगजू उससे पूछती है कि ये मैसेंजर ऑफ ईवल क्या है। शैन योल बताता है कि जब भी हम उस इंसान की मदद करते हैं जो कमज़ोर होता है और वो खुद को डाउट करता है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तब ये मैसेंजर ऑफ ईवल आ जाते हैं और हमारी जो वॉल है वो कमज़ोर होने लग जाती है। तो ये सब अहान गोंगजू के वजह से हो रहा था क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। तभी उसका पीछा करते करते मैसेंजर ऑफ ईवल वहाँ आ जाते हैं। शैन योल अपना जैकेट फैलाता है और अहान गोंगजू के सर पे डालता है और वो दोनों गायब होकर कहीं और पहुंच जाते हैं। इतने पे वो देखता है अहान गोंगजू के पैर पर उसके शूज़ नहीं हैं और तभी वो हील्स निकालकर उसे पहना ही रहा होता है कि अहान गोंगजू बोलती है प्लीज़ मेरे पैर टच मत करो, वो बहुत अगली हैं। और तभी फिर से ज़ोर ज़ोर का सायरन बज जाता है। शैन योल फिर उसको वार्न करता है कि तुम जब भी खुद पर डाउट करोगी तब हमारी शक्तियाँ कमज़ोर होने लग जाएंगी और सायरन बजने लग जाएगा।
और वो कहता है मैं देख के आता हूँ कि मैसेंजर ऑफ ईविल कहाँ तक का पहुँचे हैं। इस पर वो बहुत देर ना आने के बाद भी आन गोंगजू को बहुत चिंता होने लग जाती है और वो सोचती है कि मुझे उसको ढूंढने जाना चाहिए। जब वो उसे ढूंढने जाती है तो मैसेंजर ऑफ ईविल उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते शैन योल और आन गोंगजू एक जगह मिल जाते हैं, पर उनके सामने जो दरवाज़ा होता है वो खुल नहीं रहा होता है। तभी वो देखती है कि उस दरवाजे पर जो लॉक का पैटर्न है वो सेम पैटर्न है जो उसके पेंडेंट में है, जो उसको उस लड़के ने दिया था। वो अपने पेंडेंट को उतार कर उस लॉक पे लगाती है और दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खुलते ही वो रॉयल मॉल पे आ जाते हैं और तभी शैन योल बोलता है अब मुझे जाना होगा। आन गोंगजू बोलती है क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? तभी शैन योल बताता है हाँ ज़रूरी है, क्योंकि तभी मास्टर तुम्हें मिल पाएंगे। और वो उस सूटकेस को खोलने को कहता है। तभी आन गोंगजू बोलती है पर मुझे इस सूटकेस का पासवर्ड नहीं पता, मैं इसे कैसे खोलूँगी? तो शैन योल बोलता है केवल तुम ही हो जो इस सूटकेस को खोल सकती हो। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोचती है कि अच्छा, जो गेम मैं खेलती थी वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे साथ अभी रियल लाइफ में हो रहा है। और वो उस गेम के थ्रू पासवर्ड निकाल लेती है 009। वो उस पासवर्ड को उस बैग पे डालती है और बैग सरप्राइजिंगली खुल जाता है। बैग खुलते ही उस पे से एक बहुत तेज़ रोशनी आ जाती है और वो ट्रांसपोर्ट होकर पहुंच जाती है एक रूम पे और उसके बॉडी में एक टैग लगा हुआ है जिस पे लिखा है कंटेस्टेंट नंबर 9। तभी एक लड़का आकर बोलता है आन गोंगजू अब तुम्हारी टर्न है, जाओ स्टेज पर जाओ। और वो उसे धकेल कर स्टेज पर फेंक देता है और वो सरप्राइजिंगली जब इधर उधर देखती है तो ये वही सेम ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है जिसका लिफाफा उसके पास है। वहाँ पर वोंग बिटान के साथ साथ और भी बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं और आन गोंगजू खुद एक कंटेस्टेंट होती है। वो इतनी सारी भीड़ को देखकर काफ़ी घबरा जाती है और यहीं पर सेकंड पार्ट का एंड हो जाता है। अब क्या सच में आन गोंगजू इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके जीतेगी और अपना खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस ला पाएगी? और ये मास्टर कौन है और मास्टर ने आन गोंगजू को अपना बैग लेने पे वापस क्यों नहीं आया? तो ये सब सवालों का जवाब आपको पक्का मिलेगा पार्ट 3 में और लास्ट पार्ट में। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।